गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं इंग्लिश का पार्ट 2, मतलब सेंटेंस में जो सेंटेंस का पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। सब्जेक्ट के कई सारे पार्ट हमने आप सभी को बताया था, जैसे आप लोगों को क्वालिफायर बताया था, ठीक है। क्वालिफायर के 2 पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर बताया था, ठीक है, और एडजेक्टिव बताया था। इसी तरीके से हेडवर्ड होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। टोटल 4 पार्ट हमने सभी से डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। प्रेडिकेट होता क्या है, याद रखिएगा आप लोग। प्रेडिकेट वह होता है जो वर्ब के बाद में, यानी वर्ब को मिला करके उसके बाद में जो कुछ लिखा होता है वो सारा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा हुआ, आई राइट अ लेटर, ये लिखा हुआ है। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट एक वर्ब होती है, वर्ब के बाद में सभी हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी वर्ब को मिला करके। तो प्रेडिकेट क्या हो गया, राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, राइट ए लेटर हो गया। अब आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है बॉयज रन, ठीक है, लिखा हुआ है बॉयज रन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रन एक वर्ब होती है, इसलिए क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। लेकिन यार हमको एक देखने की एक चीज़ मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है कि भाई प्रेडिकेट में केवल एक ही शब्द नहीं है, एक ही मतलब शब्द नहीं है, ठीक है। ये कि यहाँ पर 2 शब्द हैं, यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर 2 शब्द हैं, यानी कहीं कहीं क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो मतलब वो क्या होगा, वहाँ पर कौन कौन से पार्ट होंगे, यानी क्या ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के भी कई सारे भाग होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 3rd पार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 भाग हुआ है, जैसे राइट अ लेटर, यहाँ पर देखिए 3 शब्द हो गया, यहाँ पर केवल 1 शब्द हो गया। तो क्या ऐसा भी होता है कि क्या प्रेडिकेट के भाग भी होते हैं। तो हमको सेंटेंस देखने पर यह प्राप्त हुआ कि सेंटेंस के भी जो सेंटेंस में प्रेडिकेट भाग होता है उसके भी कई सारे भाग होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि सेंटेंस में जो प्रेडिकेट भाग होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि माई सिस्टर कुक्स फूड, ठीक है। माई सिस्टर कुक्स फूड, ठीक है। तो ये माई सिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कुक्स फूड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। कुक्स फूड क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब भाई देखते हैं ये जो कुक्स फूड प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, ठीक है। एक पार्ट हमारा हो गया वर्ब का, एक हो गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो कुक्स क्या हो गया, वर्ब। कुक्स माने होता है पकाना, ठीक है। कुक्स माने पकाना होता है, तो पकाना का, ठीक है, पकाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है। यानी जो प्रेडिकेट है वो 2 पार्ट में बढ़ गया, एक हो गया हमने कह दिया, एक को वर्ब बोल दिया, एक को ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है। यानी कुक्स क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फूड हो गया, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मोहन राइट अ लेटर, ठीक है। मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो राइट्स अ लेटर क्या है, हमारा प्रेडिकेट है, सीधी सी बात है, प्रेडिकेट है। बट यहाँ पर राइट क्या है, ए लेटर क्या है, तो राइट क्या हो गया, राइट माने लिखना है, तो राइट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और ए लेटर किसके अंतर्गत आ गया, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ गया। चीज़ें क्लियर हो गई भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, सीता बॉट अ पेन, सीता बॉट अ पेन। तो यहाँ पर बॉट अ पेन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा भाई। बॉट क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ पेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सभी को क्लियर हो गया, ठीक है, कि प्रेडिकेट के 2 पार्ट हमने बांट लिए, एक को बोल दिया वर्ब, एक को बोल दिया ऑब्जेक्ट बोल दिया, ठीक है। एक को क्या बोल दिया, वर्ब, एक को ऑब्जेक्ट बोल दिया। आइए आगे देखते हैं। इसी तरीके से जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है, कभी कभी क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया 2 ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लगा के रखा है कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म होता है, जैसे बॉयज रन, लड़का खेलता है, ठीक है, लड़का खेल रहा है यानी खेलता है। तो देखो कहाँ पर खेलता है, यानी कहाँ, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो कहाँ लगाने से प्राप्त होता है। सेंटेंस में कहीं पर कहीं लगा दो या कहाँ लगा दो, वह हम प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया कि इस वाक्य में कोई भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कोई भी कर्म यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अब आगे की ट्रांजिटिव वर्ब होगा कहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि मोहन राइट अ लेटर। तो ए लेटर क्या हो गया, ए लेटर क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म, ठीक है। कर्म को एक प्रकार से मान लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्म को एक प्रकार से क्या मान सकते हो, ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई भाई, चीज़ें क्लियर हो गई। कर्म को क्या मान लिया हमने, ऑब्जेक्ट मान लिया। अब एक चीज़ याद रखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये सबके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। चीज़ इसके सामने भाई जरूरी जाना। तो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह वस्तु निर्जीव को बताता है, यानी यह किसी वस्तु को बताता है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी वस्तु को बताएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए लेटर, ए लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नीचे में दिखाता हूँ आप सभी को एग्जांपल के थ्रू, ये लिखा हुआ ही गिव मी ए बुक, ही गिव मी ए बुक। तो यानी इसमें मतलब क्या हो गया हमको कि वह मुझे क्या देता है,
अगर क्या लगा दोगे तो आप लोग आपको ये प्राप्त हो जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है तो एक काम करो, जो सेंटेंस लिखा हुआ अपने क्या लगा दो, ही गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। तो अब मैं इस तरीके से क्या लगा सकता हूँ कि वह मुझे क्या देता है, तो क्या निकल के आया, ए बुक क्या देता है, किताब देता है। तो ए बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ए बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आगे बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। आखिर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यह मतलब कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन होता है, या क्रिया में किसको या किसे लगा करके प्राप्त हो जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है पहले समझ लो। पर्सनल प्रोनाउन में आपके सामने मैंने लिस्टेड कर रखा है, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, बी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ठीक है, यू, योर्स, योर, ठीक है, ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, हर, दे, देम, दियर, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब वाक्य में हम क्या करेंगे, वाक्य में हम किसको या किसे लगा देंगे। जैसे वाक्य लिखा हुआ है कि ही गिव मी ए बुक, ठीक है, उसने मुझे किताब दिया। अब हम लोग क्या किसे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, किसको या क्या लगाएंगे, सॉरी किसको या किससे लगाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, उसने एक किताब किसे दिया, उसने एक किताब किसे दिया, तो क्या निकल के आंसर आया, मुझे दिया। तो मुझे क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं मी को एक पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया, मी मान लिया। देखो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि ठीक है कि ही गिव मी ए बुक। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिव मी ए बुक, ये क्या हो गया, हमारा पूरा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में कौन कौन सा पार्ट है देख लो, ये गिव मानी वर्ब हो गया। अब देखिए मी अभी मैंने बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे क्या है, ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ये क्या बता रहा है, किसी निर्जीव वस्तु को बता रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को बता रहे हैं, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गया। जैसे आगे लिखा हुआ कि मोहन गिव मी ए पेन, ठीक है, तो गिव वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ए पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे एग्जाम्पल और देखिए कि मोहन गिव मी ए पेन टू मी। अगर इस तरीके से आ गया, यानी मी तो लगा है बट मी के आगे कहीं ना कहीं टू लगा हुआ है, मी के आगे कहीं ना कहीं टू लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है, उस मी को आप लोग क्या बोल दोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने सीधी सी बात आपसे कहा है कि जहाँ पर मी हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो टू मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अपेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ऊपर आपने क्या देखा, ऊपर आपने देखा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले होता था, लेकिन आपने नीचे क्या देखा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब पर्सनल प्रोनाउन में शुरू में कहीं ना कहीं टू लग जाए तो वो पीछे लगता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चीज़ क्लियर हो गया भाई। चलो आगे देख लेते हैं कि कभी कभी जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, को पढ़ा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जीरंड होता है, जीरंड के रूप में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, या फिर इन्फिनिटी टू के रूप में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके स्थान पर वर्ब की एनजी फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, इसका मतलब जीरंड लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वर्ब के पहले टू लग जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं प्रेडिकेट पार्ट में लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लीजिए सेंटेंस। पहले लिखा हुआ है कि मोहन लाइक्स शूटिंग। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए लाइक माने पसंद करना, ये वर्ब हो गया। शूटिंग, जब कभी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वो जीरंड बन जाता है। तो शूटिंग क्या हो गया हमारा, एक यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जीरंड ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है। आगे क्या हो गया, ये फिर लिखा हुआ है, मैंने कहा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो गया कि दे वांट टू स्विम, तो वांट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू स्विम क्या हो गया, इन्फिनिटिव, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। और वांट टू स्विम क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया, वांट टू स्विम क्या हो गया, पूरा प्रेडिकेट हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो लाइक टू प्ले क्या हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, बट लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और टू प्ले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आई वांट टू वर्क, ठीक है, आई वांट टू वर्क, तो वांट टू वर्क क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, बट वांट क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू वर्क हो गया, ठीक है। आगे इसी तरीके से ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, ठीक है, तो प्रॉमिस क्या हो गया, वर्ब हो गया,
और टू हेल्प मी क्या हो गया, एज अ इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, एज अ इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गया भाई, सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा हुआ, कभी कभी जो प्रीडिकेट होता है, कभी कभी जो प्रीडिकेट पार्ट होते हैं वो वर्ब से मिलकर के बने होते हैं, ऑब्जेक्ट से मिलकर बने होते हैं और कंप्लीमेंट से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में जो अर्थ होता है वो ऑब्जेक्ट से, इन वाक्यों में जो अर्थ होता है वो ऑब्जेक्ट से केवल पूरा नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक कंप्लीमेंट साथ में लगाना पड़ता है। अब कंप्लीमेंट में नाउन या फिर नाउन फ्रेज हो सकता है, जैसे यहाँ पर बात को समझो, कंप्लीमेंट में नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीडिकेट में वर्ब क्या लिखा हुआ, पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। पहले लिखा हुआ है कि दे इलेक्टेड मोहन, ठीक है, दे इलेक्टेड मोहन एज अ मैनेजर। ठीक है, दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, अगर कंप्लीमेंट ना हो तो वर्ब, या अगर कंप्लीमेंट ना हो तो पूरे जो सेंटेंस का मतलब है पूरा नहीं होगा। कैसे नहीं पूरा होगा, देखिए, दे इलेक्टेड मोहन, उन्होंने मोहन को चुना, ऐसे सा लग रहा है कि खाली सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन जब हमने मैनेजर कह दिया तो समझ में आ गया कि दे इलेक्टेड मोहन, यानी उन्होंने मोहन को मैनेजर के रूप में चुना, उन्होंने मोहन को मैनेजर के रूप में चुना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैनेजर क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, तो मैनेजर को क्या बोल देंगे, नाउन बोल देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन हो गया, और वर्ब क्या हो गया, इलेक्टेड हो गया। ठीक है, और प्रीडिकेट पार्ट क्या हो गया, इलेक्टेड मोहन मैनेजर। चीज़ समझ में आ गया सभी को। आगे सेंटेंस लिखा होगा कि द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम मॉनिटर, यानी द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, प्रिंसिपल ने उनको उन्हें अपॉइंट किया एज अ मॉनिटर के रूप में, यानी मॉनिटर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो गया, नियुक्ति किया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और मॉनिटर क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर क्या हो गया, कंप्लीमेंट नाउन हो गया। ठीक है, मॉनिटर क्या हो गया, कंप्लीमेंट नाउन हो गया। चीज़ क्लियर हो गया भाई। चलो अब आगे क्या होगा भाई, कंप्लीमेंट नाउन की जगह पे कभी कभी क्या हो जाएगा, नाउन जो है फ्रेज हो जाएगा, या फिर नाउन फ्रेज के रूप में हो जाएगा। अभी हमने ऊपर नाउन पढ़ लिया, जब मैनेजर हो गया, मॉनिटर हो गया, तो नाउन हो गया। बट नाउन फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होती, बस फ्रेज होता है। यानी एक से अधिक शब्द जब मिलेंगे तो उसे फ्रेज बोला जाएगा, बट वर्ब नहीं होगी साथ में। बट क्या हो जाएगा, वर्ब उसके साथ में नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, बट सब कुछ यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैप्टन क्या हो गया, कैप्टन क्या हो गया, और क्रिकेट क्या हो गया, दोनों नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, द बॉयज चूज श्याम इलेक्टेड, द बॉयज चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन। तो यहाँ पर चूज क्या हो गया, वर्ब हो गया, श्याम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और कंप्लीमेंट नाउन या नाउन फ्रेज क्या हो गया, क्रिकेट कैप्टन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखिए, आगे देखिए क्या हो गया, जैसे आई थिंक माई सर्वेंट वेरी सिंसियर, यानी मैं सोचता हूँ कि जो मेरा नौकर है वो बहुत ही ईमानदार है। तो वर्ब में क्या हो जाएगा, वर्ब में क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई सर्वेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, माई सर्वेंट हो गया, मेरा नौकर हो गया, और कंप्लीमेंट में जो वेरी सिंसियर होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। आगे देखिए, जैसे लिखा हुआ है हिज रिप्लाई मेड मी डिस्प्लीव्ड, तो मेड क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, और मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और डिस्प्लीड क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है डिस्प्लेस की, तो यहाँ पर क्या हो गया, और डिस्प्लीव्ड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई भाई। आगे देखिए लिखा हुआ कि ही थॉट इट डिफ़िकल्ट, तो थॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और डिफ़िकल्ट क्या हो गया, एज एडजेक्टिव के रूप में हो गया। ठीक है, एज एडजेक्टिव के रूप में हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होती है भाई यहाँ पर कि जो वर्ब बी का भी यूज कर लिया जाता है, तो वर्ब बी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे आ गया इस, एम, आर, वाज, वर आ गया। ठीक है, जैसे समझिए पहले बात को, और कंप्लीमेंट नाउन होता है, क्या होता है, जैसे दिस इज़ अ टेबल, तो इज़ अ टेबल क्या होगा, प्रीडिकेट हो गया, इस क्या हो गया, वर्ब बी के अंतर्गत आ गया, और अ टेबल क्या हो गया हमारा, ठीक है, अ टेबल क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, जैसे यू आर अ शोल्डर, ठीक है, यू आर अ शोल्डर, तो आर क्या हो गया, वर्ब बी हो गया, अ शोल्डर क्या हो गया, कंप्लीमेंट नाउन के रूप में हो गया। कभी कभी नाउन ना होकर के आप लोग एडजेक्टिव हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है कि मोहन इज डल बॉय। ठीक है, मोहन इज डल बॉय। ठीक है, तो डल क्या हो गया, एज ए कंप्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव माने क्रिया विशेषण। ठीक है, मनी मोहन की विशेषता को बता रहा है डल। ठीक है, तो इज डल क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, बी, वर्ब बी के अंतर्गत आएगा, और कंप्लीमेंट एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हमारा डल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी कभी कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव नहीं होता है, वो एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में होता है। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज माने एक फ्रेज को माने उपवाक्य बोला जाता है। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज माने ऐसा उपवाक्य जो एडजेक्टिव यानी क्रिया वर्ब की
सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, ठीक है, सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, स्टूडेंट कहाँ पर है, क्लास में है, कक्षा में है, ठीक है। यानी वर्ब, यानी यहाँ पर देखो एक एडजेक्टिव में एक शब्द नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव में कई सारे शब्द हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या हो गया, वर्ब बी के अंतर्गत आ गया, और कंप्लीमेंट में इन द क्लास क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ठीक है। इसको मैंने आप सभी को वहाँ पर पढ़ाया था, जब सब्जेक्ट के पार्ट में बता रहा था, वहाँ पर आप सभी को एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बताया था, ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बताया था। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि माई बुक्स आर ऑन द टेबल, तो आर क्या हो जाएगा, वर्ब बी के अंतर्गत आएगा, ऑन द टेबल का हो जाएगा कंप्लीमेंट एडजेक्टिव, कंप्लीमेंट हो जाएगा और एडजेक्टिवल फ्रेज इसको बोल देंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, जैसे ही इज नियर द रूम, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया, वर्ब बी के अंतर्गत आ गया, और नियर द रूम ऐसे कंप्लीमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए चीज़ें क्लियर हो गई सभी को भाई, इतना ही था आज के दिन। और आज के दिन आप सभी को संभवतः मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने आज के दिन सभी को ये क्लियर कर दिया कि प्रीडिकेट के कौन कौन से भाग होते हैं। अब आप सभी को मैं जब एग्जाम्पल करा दूंगा ना, तो वहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं एग्जाम्पल कराऊंगा, लगभग 40-50 ठो एग्जाम्पल करा दूंगा। उसमें मैं आप सभी को करा दूंगा, जैसे वर्ब के अंतर आपके जैसे सब्जेक्ट के पार्ट से करा दूंगा, प्रीडिकेट्स के पार्ट करा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि जो भी आने वाली वीडियोज़ आप सभी को मिलती रहें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आपका हमारा नंबर नीचे दिया रहता है, वहाँ पर आप लोग जा करके आपके अपने डाउट जो भी हैं वो डाउट को क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपसे लेते अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।